नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे पालम विधानसभा में और हम पालम विधानसभा की बात करें कि धर्मदेव सोलंकी जी जो भारतीय जनता पार्टी से पिछ 4 बार विधायक रह चुके हैं और अब 2025 में विधानसभा चुनाव है, उन्हीं की चर्चा को लेकर आज हम यहाँ पहुंचे। सर, मैं जानना चाहूंगा, आप 4 बार विधायक रहे विधानसभा पालम में, कितने विकास कार्य किए? विकास कार्य की बात ये है, हम तो देखो सेवक रहे हैं। हमारा पूरा परिवार, पहले हमारे चाचा जी थे, हमारे पिताजी ने भी पूरे पार्टी के प्रचार में, दिल्ली देहात में भी संगठन मंत्री के रूप में भी वो रहे, काम करते रहे। हम तो शुरू से पार्टी से जुड़े हुए, बचपन से हैं। हम पैदा हुए तब हमारे पिताजी आरएसएस में उस समय मतलब जो है काम करते थे। अब जो ये चुनाव दिल्ली का है, 4 बार मुझे बढ़ाया। पार्टी ने स्वयं मुझे सर्वे कराया होगा, पार्टी सर्वे कराती है, सब पूछती है, सारी बात है। मुझे आदेश उन्होंने किया कि आपके पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, आपके चाचा जी हैं नहीं, तो इसलिए आप चुनाव लड़ो। तो 93 से चुनाव में लगातार लड़ रहा हूँ और क्षेत्र में लगातार घुमा, विकास के काम भी करवाए। उसमें कुल मिला करके जो बड़े बड़े विकास के काम ये है कि एनएसआईटी हमने 150 एकड़ में, एनएसआईटी सेक्टर 3 में 150 एकड़ में 150 करोड़ रुपए लगा के 3 साल में हमने तैयार किया। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनसे हमने उद्घाटन करवाया था उसका। उसके अलावा मैंने अपने क्षेत्र में डिस्पेंसरी 10-12 डिस्पेंसरी बनाई। बड़ी बड़ी डिस्पेंसरी है, छोटी डिस्पेंसरी ये ड्रामा नहीं जैसा केजरीवाल कर रहा है कि भाई मोहल्ला क्लिनिक बना दे, ये बना दिया। अच्छा सर, जैसे मैंने पक्की 2-2, 3-3 मंजिल की डिस्पेंसरी बनाई, सेक्टर 2 में भी, सेक्टर 19 में भी, सेक्टर 11 में भी, सेक्टर 12 में भी, सेक्टर 8 में भी। आप जाके देख सकते हो। उनकी कीमत 4 करोड़ से लेकर 5-5, 6 करोड़ तक की है। और डिस्ट्रिक्ट का जो स्वास्थ्य का जो वो है, वो भी मैंने ही खुलवा दिया सेक्टर 2 में। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरह वो एक यात्रा आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी निकाले और वो कहे कि हमने दिल्ली का विकास किया, क्या आपको पालम विधान? मैं एक बात विकास की कह सकता हूं कि जितने स्कूल मैंने बनवाए अपने क्षेत्र में, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो कॉलोनियों में हो, और जितने स्कूल बनवाए और जितने बारात घर बनवाए और जितने क्षेत्र में मैंने सीवर का काम करवाया, पानी की नई लाइनें डलवाई, कई जगह बिल्कुल नहीं थी वहां डलवाई। कई कॉलोनियां, कई वार्ड हमारे ऐसे थे जिसमें एक ईंट भी नहीं लगी हुई थी। पूरा वहां काम करवा, सड़कों का, सीवर का, पानी की लाइन का। जब पानी की दिक्कत थी, ट्यूबवेल से पानी सप्लाई करवाया। और जो हम कहने का, मैं मोटी बात आपको बता देता हूं, जो काम हमने अपने 5-5 साल के पीरियड में करवाए, 4 बार मैं विधायक रहा, उसके बाद वो काम हर बार हम अपनी एक स्मारिका छपवाते थे कि किस कॉलोनी में और किस गांव में क्या काम किया है और कितने रुपए का उसका काम हुआ है, तो हम उसका वो करते थे। आज केजरीवाल 8-9 साल से जब से आया है, जितना काम हमने किया था उसका 5% काम भी आज तक नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, कोई भी। तो अब चुनाव है फिर 2025 में, धर्मदेव जी की क्या तैयारी है? या फिर नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मेरी तैयारी से नहीं होता, जो पार्टी का आदेश होगा। जैसे पहले भी पार्टी ने मुझे आदेश दिया, मैंने कभी जाके पार्टी में इस तरह का जाके कहीं सिफारिश नहीं लगवाई, ना कोई बायोडाटा दिया, ना कुछ दिया। अब वो सर्वे में मेरा नाम आया या पार्टी ने स्वयं समझा या जो सर्वे करा, उन्होंने जब भी आदेश दिया, जब लड़ा। अब पार्टी संगठन हमारा आदेश देगा और उनको लगेगा कि धर्मदेव जी को लड़ाना चाहिए तो हम लड़ेंगे, और नहीं तो जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली को पिछले 8-9 साल में स्लम बना दिया है बिल्कुल। और कोई काम इस तरह के जो होने चाहिए, गांव का उसने वादा किया था मैं सीवर डालूंगा, एक भी गांव में सीवर नहीं डाला। की सरकार थी, उसमें गांव में देहात में काम भी हुआ था,
कॉलोनियों में भी काम हुआ था। और जो काम उन्होंने 5 साल में हमारी सरकार ने, भाजपा की ने, जो 93 से 98 तक थी, जो काम किए थे, आज तक उस तरह से काम नहीं हुए। केजरीवाल के एमएलए तो मिलते ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं देते, और 5-7 तो जेल में पड़े अभी। एमएलए मिलते नहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहते कि विकास किया विधायकों ने, फिर वो विकास कैसे हो? विकास मैं कह रहा हूँ, आप बताओ एक भी विकास। पालम में जो आप घूमते हो, आपका चैनल है, आप पालम में देखते होगे, आप मुझे एक काम गिनवा दो, कोई भी मुझे बता दो उनका। और छोटी मोटी सड़कें वड़कें एक आध बनाई, कोई ज्यादा टूट रही होगी, वो कोई काम थोड़ी है। यानी कि कोई विकास नहीं। कोई भी, मैं कह रहा हूँ एक डिस्पेंसरी नहीं बनवाई, एक बारात घर मेरे इलाके में नहीं बनवाया, एक भी जो स्कूल नहीं बनवाया। और जो सीवर मैंने दबवाए थे, जो काम शुरू किया था, वो अभी तक भी, पीछे 2 साल पहले तक भी चल रहा था, वो आज सारा पानी ओवरफ्लो हो रहा है। कोई वहां चेकिंग नहीं हुई, कोई देख रेख नहीं हुई, लोगों की बेसमेंट में पानी घुस रहा है, गंदा पानी आ रहा है। एक भी लाइन नहीं, कोई सीवर की नहीं दबवाई, पानी की लाइनें लीक हो रही है, उसमें गंदा पानी आ रहा है। और जो टैंकर भी है, वो भी हमने कभी ये नहीं कहा कि ये किस पार्टी को टिकट दिया, हमें वोट दी नहीं दी, हमने तो जो आ गया उसको टैंकर भेजा था। आज टैंकर भी गिने चुने लोगों के पास जा रहे हैं। जी चलिए, यहाँ पे धर्मदेव जी जो पूर्व विधायक है, उनसे हमने बात की। पालम विधानसभा की बात करें, जिस तरह आम आदमी पार्टी की यहाँ पे विधायक, मगर जो धर्मदेव जी ने जो विकास किए थे, उन विकास कार्यों की भी देख रेख नहीं, बाकी विकास की तो बात क्या करें। ये सीधा सीधा यहाँ की जो विधायक है उन पे आरोप भी है, जनता से नहीं मिलती, ये भी बताया जा रहा है। और आप देख ही रहे होंगे दिल्ली की हालत तो क्या है। खैर, ये तो अब 2025 में दिल्ली की जनता किसको क्या सबक सिखाएगी, वो आने वाला टाइम मैं आपको बताएगा। बता देता हूँ क्या क्या हर खबर से आजाद हूँ।